ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट सेकेंड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भक्ति रसामृत सिंधु का ये 8वां सत्र है, जिसमें है हम 8वां अध्याय का चर्चा करेंगे। इससे पहले सत्र में हम 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय का चर्चा किया था। तो आज बेसिकली हम चर्चा करेंगे कि अपराधों के बारे में, कितने प्रकार के अपराध है और उस अपराध से कैसे बचना चाहिए। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप सब रेडी है? आर यू ऑल रेडी? तो सभी अपना वीडियो ऑन करें। ओके। सो किन किन अपराधों से हमें बचना चाहिए? सेवा और नाम अपराधों का त्याग, मतलब सेवा अपराध का भी त्याग करना है और नाम अपराध का भी त्याग करना है। मतलब सेवा अपराध और नाम अपराध, ये दोनों अपराध के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो वराह पुराण में कहा गया है, भक्ति शांति सिंधु में 1.2.11 में वर्णन है, सेवा नामापराधानम वर्जनम यथा वराहे ममार्चना पराधे धाये कीर्त्यन्ते वसुधे मया वैष्णवेन सदा तेतु वर्जनीयः प्रयत्नतः। इसका अनुवाद है, सेवा और नाम के अपराधों का त्याग करना चाहिए। मतलब सेवा अपराधों का भी त्याग करना चाहिए और नाम अपराधों का भी त्याग करना चाहिए। जैसा कि वराह पुराण में कहा गया है कि हे पृथ्वी देवी, मतलब वराह भगवान पृथ्वी देवी क्यों कह रहे हैं, जो जो अपराध मैंने मेरी पूजा के संबंध में बताए हैं, वे सब वैष्णवों द्वारा सदा और पूरी सावधानी के साथ त्याग दिए जाने योग्य है। मतलब जो अपराध है उस अपराध को त्याग करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि पहला जो है, जो 32 प्रकार के अपराध है, वो 32 अपराध क्या क्या है।
तो आ, हाँ, ईशु कुमार जी पढ़ सकते हैं आप। हे प्रभु जी। विग्रह के मंदिर में जूते पहनकर वाहन या पालकी में बैठकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, सेकंड, भगवान के लिए। एक सेकंड। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब जूते पहनकर हैं, या जो है वाहन है, वाहन मतलब जैसे गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, है ना, या पालकी में बैठकर प्रवेश नहीं करना चाहिए है मंदिर में, है। ओके, दूसरा। अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट करो। दूसरा, भगवान के लिए आयोजित होने वाले विविध उत्सवों जैसे जन्माष्टमी और रथ यात्रा को नहीं मानना भी अपराध है। नहीं मनाना भी अपराध है। नहीं मनाना भी अपराध है। तीसरा, हाँ, विग्रह एक के सेकंड सक्षम रुकिए, दंडवत रुकिए रुकिए प्रमाण। रुकिए रुकिए रुकिए। पॉज, पॉज है। एक अपराध के बाद मैं चर्चा करूंगा ना। तो देखो, ये जो जन्माष्टमी है, रामनवमी है, रथ यात्रा है, इसको अगर नहीं मनाते हैं, ये भी क्या है, एक अपराध है ना। तो इसलिए मनाना चाहिए अपराध, इन उत्सवों को मनाना चाहिए, है? और जहाँ पे आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो कम से कम जो है सहयोग देना चाहिए, है। अगर आप दूर है, तो कम से कम उस उत्सव में आपको सहयोग देना चाहिए, है ना। ओके, और भी हाथ खड़े हैं। सोनी माता जी, तीसरा। अरे प्रभु जी, कौन सा था नाम? अम, भगवान की सेवा में किए जाने वाले 32 अपराधों ए, की सूची। अरे नहीं बाबू, तीसरा पढ़ो, ये तो बहुत पहले पढ़ा जा चुका है। तीसरा क्या लिखा है, पढ़ो। विग्रह के समक्ष दंडवत प्रणाम न करना। चौथा, हाँ, भोजन के बाद रुकिए, हाथ। अरे रुकिए जरा। एक अपराध पढ़ के रुकना चाहिए ना, मैं समझाऊंगा ना। या तो आप भी समझाइए। मैंने समझा दीजिए प्रभु जी। विग्रह के समक्ष दंडवत प्रणाम नहीं करना, इसका मतलब क्या है कि विग्रह के सामने और किसी का प्रणाम नहीं करना। विग्रह को तो दंडवत प्रणाम करना है, लेकिन विग्रह अगर खुला है, तो उनके विग्रह के सामने और किसी को प्रणाम नहीं करना है। समझ गए? आध्यात्मिक गुरु को भी नहीं करना चाहिए प्रभु जी। क्या? अपने आध्यात्मिक गुरु जी को भी नहीं करना चाहिए श्री विग्रह के नहीं करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या है कि आप विग्रह को प्रणाम करते करते गुरु को भी प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि विग्रह को जब हम प्रणाम करते हैं, तो सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करते हैं, है कि नहीं। तो इसमें दोनों का हो गया, गुरु का भी प्रणाम हो जाएगा और विग्रह का भी प्रणाम हो जाएगा, लेकिन स्पेशली, स्पेशली गुरु को नहीं करना चाहिए। समझ गए ना। हम्म। चौथा क्या है? भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना भगवान की पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करना। हाँ, आप वो जो है भोजन कर लिए और हाथ पैर बढ़िया सा धोए नहीं है, तो पूजा के लिए प्रवेश नहीं करना चाहिए, बढ़िया सा, है ना, वो करके जाना चाहिए। ओके, हम और भी चांस देंगे भक्तों को। हाँ, काजल भरद्वाज, पांचवा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचवें प्रणाम। अपवित्र अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना। वैदिक हम्म। शास्त्रों के अनुसार यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे परिवार को एक निश्चित अवधि तक अपवित्र माना जाता है। ब्राह्मणों के लिए 12 दिन, क्षत्रिय और वैश्य के लिए 15 दिन और शूद्रों के लिए 30 दिन। हाँ, तो क्या है कि जब सूतक लगता है, इसको बोलते हैं ना, तो सूतक लगता है, तो उस अवस्था में भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इतना इतना दिन जो लिखा हुआ है, इतने दिनों के बाद जाके प्रवेश करना चाहिए। छठा।
म्यूट हो गई। ठीक है, गौरव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदुपरि। एक ही हाथ से प्रणाम करना। एक हाथ से प्रणाम करना, जैसे प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथ जोड़ना चाहिए ना। अगर हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो मतलब एक्चुअली दोनों हाथ एक्चुअली आगे जाके एक ऐसे जुड़ जाता है हाथ। हम्म। प्रणाम करने का मुख्य बात यह है कि हम प्रणाम करते वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि हम उनके चरणों को पकड़ रहे हैं। तो चरणों को एक हाथ से नहीं पकड़ रहे हैं, दोनों हाथ से पकड़ रहे हैं ना। तो इसीलिए दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ मतलब कई लोग क्या करते हैं कि एक हाथ में कुछ पकड़ के रहेंगे और दूसरे हाथ में प्रणाम करेंगे, तो वो भी अपराध है ना। अगर आपके पास माला है तो भी क्या करना चाहिए, जो है मतलब उसको कायदे से दोनों हाथ को पकड़ के जो है दोनों हाथ को आगे करके प्रणाम करना चाहिए। ठीक ना। ओके। सातवां। कृष्ण श्री कृष्ण के विग्रह के सामने से परिक्रमा करना। परिक्रमा हम्म की विधि यह है कि मंदिर में प्रवेश करके विग्रह के दाहिनी ओर से परिक्रमा आरंभ करें और चारों ओर घूमें। यह परिक्रमा दिन में कम से कम 3 बार मंदिर के बाहरी परिसर से करनी चाहिए। हम्म। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो है मतलब भगवान के सामने और किसी का परिक्रमा नहीं करना चाहिए ना। जैसे हो सकता है कि और कुछ चीज हो, है ना, और कुछ चीज हो, या और कोई व्यक्ति हो, हम्म, है ना, उसको तो बेसिकली भगवान के सामने जो है ना, भगवान या शुद्ध भक्त, जैसे भगवान के सामने हम तुलसी जी का भी परिक्रमा कर सकते हैं ना, या और किसी शुद्ध भक्त का भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन और किसी का परिक्रमा नहीं करना है ना। और दूसरा चीज भी ये भी हो सकता है कि हम जो है ना, एक होता है मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, भगवान जी का जो विग्रह है रहता है, अ, क्या बोलते हैं उसको, अल्टर को क्या बोलते हैं इसे हिंदी में। तो एक तो होता है कि भाई हाँ, हम अल्टर के अंदर भी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, नहीं वेदी नहीं, और क्या बोलते हैं उसे, गर्भगृह, यस, गर्भगृह है ना। तो एक तो है कि गर्भगृह के अंदर परिक्रमा नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्भगृह के बाहर ही परिक्रमा करना चाहिए, ये रूपा जी यहाँ पे जो है कह रहे हैं ना। ओके। ओके। अहल्या देवीदासी, 8 नंबर। विग्रह के सामने पैर फैलाकर बैठना। विग्रह के सामने पैर फैलाकर बैठना, है ना, पैर आगे करके बैठना, है ना। तो मतलब भगवान की ओर, है ना, पैर करके नहीं बैठना चाहिए, है? ये भी असम्मान है, अपराध है। 9वां। विग्रह के सामने बैठते समय अपने टखनों, कोहनियों या घुटनों को हाथ से पकड़कर बैठना। 10वां। विग्रह के समक्ष लेटना। विग्रह के सामने ही सो गए। 11वां। विग्रह के समक्ष प्रसाद स्वीकार करना। हाँ, भोजन भी नहीं करना चाहिए विग्रह के सामने, भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके। विकास कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। 12वां, विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 13वां। विग्रह के सामने बहुत ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। हम्म, हालांकि विग्रह के सामने हम ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा परिस्थिति हो, जो कि अ, मतलब भगवान जी का कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ संपत्ति का, जैसे कोई व्यक्ति आया और
है ना, दान पेटी उठा के जा रहा है या कुछ जो है नुकसान कर रहा है ना, तो उस समय जैसे मैंने उसमें भी बताया था, जो आई थिंक भक्ति सदाचार में बताया था, कि उच्च नियम को पालन करने के लिए कई बार नीच नियम, मतलब कुछ नियम को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। वहां पे क्या है, वहां पे भगवान की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति का नुकसान हो रहा है ना, तो है ना, तो इसीलिए वहां पे क्या करना चाहिए, हाँ, वहां पे ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं ना। ओके, 14। विग्रह के सामने दूसरों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ये सब कहा जा रहा है, ये बेसिकली अल्टर के अंदर के लिए कहा जा रहा है ना। अल्टर के अंदर थोड़ा मतलब विग्रह रिलेटेड बातों से अलग कुछ बात नहीं करना चाहिए ना। पता चला कि वहीं पे तुम्हारा जो है ग्राम में कथा शुरू हो गया। 15 नंबर। विग्रह के सामने रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। हाँ, रोना, और रोना नहीं चाहिए, मतलब किस लिए रोना नहीं चाहिए, कि कुछ भौतिक इच्छाओं के लिए रोना नहीं चाहिए। वैसे तो भक्त भगवान के लिए रोते हैं, है कि नहीं, और भगवान के लिए रोना तो चाहिए लेकिन किसके लिए नहीं रोना चाहिए, कोई भौतिक चीजों के लिए नहीं रोना चाहिए, कि कोई अगर मंदिर में आया, उसका मोबाइल चोरी हो गया और आके भगवान के सामने रो रहा है है ना, या चिल्ला रहा है, अरे कैसे भक्त हो तुम लोग, ये मोबाइल चोरी हो जा रहा है मेरा है कि नहीं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के सामने अपनी जैसे अपनी इंद्रियों के असंयमित इंद्रियों के लिए, हमारे अनकंट्रोल्ड माइंड के लिए, है ना, हमारे लस्टी इंटेलिजेंस के लिए, उसके लिए हमें रोना चाहिए, है कि कृष्णा देखिए, है ना, कैसे माई, मेरा जो इंद्रियां हैं, कितने दूषित इंद्रियां हैं, मेरा मन जो है कितना अनकंट्रोल्ड है, मतलब संयम नहीं है मेरा मन में, जो है, और मेरी बुद्धि देखिए, मेरे बुद्धि में जो है काम बसा हुआ है। तो इस प्रकार भक्त रो सकता है भगवान के पास, और लेकिन जो है अ, भौतिक चीजों के लिए रोना और चिल्लाना नहीं चाहिए। 16 नंबर। विग्रह के सामने झगड़ा या लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो वैसे ही झगड़ा, लड़ाई, मतलब झगड़ा किस लिए होता है, ईगो, ईगो टसल है, ईगो टसल हो गया दोनों के बीच में, है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, विद्रोह के सामने सब नहीं करना चाहिए। हाँ, 17। विग्रह के सामने किसी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना नहीं चाहिए, बट इसमें भी कुछ है, जैसे बहुत ज्यादा, है ना, कुछ समस्या है, या अ, जैसे मैंने बोला, हाँ, कोई जो है बहुत ज्यादा वो कर रहा है, मतलब अ, अ, मतलब एग्रेसिव है, या दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो उस समय वहां पे तो आपको डांटना पड़ेगा, है। 18 नंबर। विग्रह के सामने भिक्षुकों को दान नहीं देना चाहिए। हाँ, 19 नंबर। विग्रह के सामने किसी से कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। हम्म उसमें भी लिमिटेशन है ना, मतलब बेसिकली यही है कि देखा जाए तो मतलब जितना आप कोमल वचन वचन में चल जाए, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़े तो करना ही करना है ना। विग्रह के सामने। विग्रह के सामने फन या ऊन आदि के चादर या वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हम्म विग्रह के सामने किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हम्म विग्रह के सामने किसी के लिए अपशब्द या बुरा नाम नहीं लेना चाहिए। हम्म ये जो कहा गया है, विग्रह के सामने किसी अन्य व्यक्ति मतलब कौन, कोई भौतिकवादी व्यक्ति, है ना, लेकिन विग्रह के सामने भक्तों की गुणगान किया जा सकता है, गुरु की गुणगान किया जा सकता है ना। वैसे तो देखा जाए तो
सुबह सुबह जो है भगवान जब जगते हैं तब हम गुरु का गुणगान करते हैं गुरुवाष्टकम के माध्यम से, है कि नहीं? तो भक्तों भगवान के सामने भक्तों की गुणगान किया जा सकता है, गुरु का गुणगान किया जा सकता है, लेकिन अन्य व्यक्ति मतलब क्या है, कोई भौतिकवादी व्यक्ति जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर आ गया, है ना, तो उनका गुणगान नहीं होना चाहिए, है ना। हम्म। विग्रह के हम्म। सामने हम्म। वायु विसर्जन, बोले तो गैस छोड़ना नहीं करना नहीं चाहिए। चाहिए। 24। विग्रह के विग्रह की पूजा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करनी चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम्म। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई भक्त उन्हें केवल एक पता पत्ता या थोड़ा जल भी भक्ति से अर्पित करता है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। यह नियम सबसे निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी केवल पत्ता और जल अर्पित कर भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करे और स्वयं अपने इंद्रिय सुख में सारा धन व्यय करे। ऐसे व्यक्ति को भगवान के लिए सुंदर आभूषण, फूल, उत्तम भोजन आदि अर्पित करना चाहिए और सभी विधिवत अनुष्ठान करने चाहिए। हम्म। धन्यवाद। तो यहाँ पे कहा गया है कि, है ना, भगवान की जितना आपका सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य तक जो है भगवान की सेवा करना चाहिए, है। वैसे तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तमो तो यम यो में भक्तिया प्रयच्छति। चाहे मुझे पत्र दे दो, फूल दे दो, थोड़ा पानी दे दो, हम्म, पत्रम पुष्पम फलम, फल, थोड़ा फल दे दो, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, है ना। लेकिन आपके पास अगर, मतलब ये तो उस उन व्यक्ति के लिए है जिसके पास है नहीं कुछ, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, कम से कम पानी पानी तो एक गिलास तो दे सकता है ना, या कहीं से एक तुलसी पत्ता तोड़ के दे सकता है, कहीं से कुछ फूल लेके दे सकता है ना। लेकिन जिसके पास है उसको बढ़िया सा करना चाहिए, है ना। और ये नहीं है कि आप जो है क्या कर रहे हैं कि जो है आपके पास एकदम सब कुछ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं मुकुंदना मिश्री, और खुद जो है भर भर के, है ना, पिज्जा, है ना, बर्गर और खीर पूड़ी खा रहे हैं और भगवान जी को क्या दे रहे हैं, एक छोटा सा कटोरी में मकुंदना और मिश्री। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, जैसे आपका सामर्थ्य है वैसे ही करना चाहिए। मैं गया था अभी जो केरला में, अ, जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, अ, तिरुवनंतपुरम में है। तो मैं देखा कि जो उस समय के जो राजा थे उन्होंने अपने सारी संपत्ति को दे दिए पद्मनाभ स्वामी को। हम्म। और जैसे जैसे वो राज्य जय करते थे उस समय, तो वो राज्य जय करने के बाद जो भी मिलता था, सोना हीरा चांदी जो भी मिलता था, वो क्या करते थे, पद्मनाभ स्वामी को दे देते थे। और अपने को क्या मानते थे, अभी भी अभी भी वो जो राज परिवार है वो अपने आप को क्या मानते हैं कि पद्मनाभ स्वामी के हम लोग जो है स्लेव है, सर्वेंट भी नहीं मानते हैं। कहते हैं कि सर्वेंट जो है ना, सर्वेंट का तो कुछ ना कुछ होता है, मतलब सर्वेंट कुछ छोड़, कभी छोड़ भी देता है। सर्वेंट जो है वो कभी सेवा छोड़ भी सकता है, लेकिन वो क्या मानते हैं अपने आप को, स्लेव। स्लेव मतलब क्या है, कृतदास कहते हैं ना। जैसे किसी किसी सर्वेंट को अगर खरीद लिया जाता है तो उसका कुछ और कोई उपाय नहीं होता है ना, वो पूरा टोटली डिपेंडेंट होता है अपने मालिक के ऊपर। तो उसी प्रकार वो लोग अपने आप को कहते हैं ना। तो इसी कारण आज जो है पूरी दुनिया सबसे धनी मंदिर में वो मंदिर को गिना जा रहा है। उसमें छः सात वो है, चैम्बर है, 7 चैम्बर, फिर 6 चैम्बर खुल पाए, एक चैम्बर तो खुल भी नहीं पाए। वो 6 चैम्बर में से $12 मिलियन मिले, मतलब जगह सोना चांदी हीरा, जो भी है।
तो कहने का मतलब ये कल्चर था पहले। राजा जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को देता था। धन जो भी जिसके पास धन धन होता था वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से करता था ना। और आजकल तो आप देखोगे जो पूजा घर बना रहे हैं लोग, वो पूजा घर इतना छोटा बना रहे हैं कि आप प्रणाम भी नहीं कर सकते। कई बार मैं जाता हूँ लोगों के घर में, वो मतलब अपना बेडरूम बहुत बड़ा बड़ा, बेडरूम ड्राइंग रूम सब बड़े बड़े हैं, बट पूजा घर ये ओ जी आओ हमारा पूजा घर भी देख लो। और पूजा घर जाओगे इतना छोटा है, उसमें आप बैठ भी नहीं सकते सही से, प्रणाम करना तो दूर की बात है। कि नहीं? तो ये नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे आप अपना बेडरूम बना रहे हैं वैसे पूजा घर भी ऐसे बनाइए। हम्म, है ना? तो इस प्रकार कहा गया है सामर्थ्य के अनुसार जो है करना चाहिए। ओके, हम 24 तक चले गए हैं, 8 और बाकी है। तो हम अभी हम्म, सत्यभामा सेविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए जिसे पहले श्री कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। हाँ, बिना 26 ना। भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। हाँ, बिना भोग लगाए। हाँ, फिर 26 26। मौसम के अनुसार ताजे फल और अन्न श्री कृष्ण को अर्पित करके ही चूक नहीं करना कर, चाहिए, करने में चूक नहीं कर, करना चाहिए। हाँ, सीजनल सीजनल फ्रूट देना चाहिए भगवान जी को, है। सीजनल, जो सीजन होता है ना, जैसे अभी जो है आम का सीजन है ना, तो अभी आम दिया जा सकता है। बट आप जो है ठंड के समय में आम दोगे तो वो हो जाएगा अपराध। समझिए ना? ठंड के समय में आप जो है एप्पल एप्पल ड्राई फ्रूट ये सब जो है ऑफर कर सकते हैं, है ना। बट बाकी समय में नहीं कर सकते। बाकी समय में करेंगे तो वो हो जाएगा अपराध, अपराध, है ना। तो सीजनल चीज देना चाहिए, जो भी सीजन चलता है ना। जैसे ये ठंड के समय में तिल तिल चलता है, गुड़ चलता है। हम्म? और गर्मी के समय में आप खीरा दे सकते हैं, बट आप जो है ठंडी के समय में खीरा दे दिए तो वो भी क्या है, अपराध है ना। तो सीजनल, सीजनल एंड फ्रेश, फ्रेश चीज देना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रेन्स जो भी है उसको देना चाहिए। ओके, 27 नंबर। जब भोजन पक जाए तब तक किसी को भी वह भोजन नहीं देना चाहिए जब तक कि वह पहले विग्रह को अर्पित न किया गया हो। ये तो आप लोगों को क्लियर है कि पहले भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। हाँ, यस। 28 नंबर। विग्रह की ओर पीट करके नहीं बैठना चाहिए। विग्रह को बैक करके नहीं बैठना चाहिए। 29। 29 गुरु को प्रणाम करते समय मौन रहकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, बल्कि गुरु प्रार्थना को स्पष्ट रूप से उच्च स्वर में बोलते हुए प्रणाम करना चाहिए। हाँ, ऐसे मैं पहले भी इस समय, इस बार दीक्षा के समय में मैं टोक रहा था सब लोगों को कि जो भी प्रणाम करने आ रहे थे तो मंत्र को बोल नहीं रहे थे, है ना। बट क्या है, गुरु को जो प्रणाम करते हैं तो मंत्र जो है वो गुरु को सुनाई देना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके हमें प्रणाम करना चाहिए गुरु को। हाँ। 30 गुरु की उपस्थिति में उनकी प्रशंसा करने में चूक नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रशंसा करना चाहिए गुरु की, है ना। कुछ नहीं तो अगर कुछ प्रशंसा नहीं आ रहा है तो आप गुरुवाष्टकम है, गुरुवाष्टकम गा सकते हैं, तो वो भी गुरु की प्रशंसा है ना। और 31 गुरु गुरु वंदना है, गुरु वंदना कर सकते हैं, है ना। तो करना चाहिए। 31। गुरु के समक्ष अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हम्म देखिए गुरुदेव मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, है। सो ये सब जो है नहीं करना चाहिए। अगर अगर गुरु भी जो है अगर प्रशंसा करते हैं आपकी तो आपको क्या कहना चाहिए, दिस इज माय ओन मर्सी, है ना।
योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। मेरा योग्यता तो कुछ है ही नहीं, मेरा योग्यता यही है कि आपकी करुणा। हम्म, है कि नहीं? 32। विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। हाँ, विग्रहों के सामने बाकी जो देवता हैं उनकी उपहास नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो आगे है, वराह पुराण में वर्णित विग्रह सेवा के अपराध। और भी अपराध है जो कि जो है क्वेश्चन है, एप्पल तो पूरे साल मिलता है, आम भी पूरे साल मिलता है, बहुत सारे चीज पूरे साल मिलता रहता है कि नहीं? फूल गोभी देखो पूरे साल मिलता है, अभी आजकल की हो गया ना, आर्टिफिशियल सब हो गया ना, तो दैट इज नॉट फ्रेश। तो जो सीजनल है वही सीजनल देना चाहिए। ओके। हरिवाणी माता जी। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनके उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वह इस प्रकार: पहला, अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, रुकिए, तो क्या कहा जा रहा है? अंधेरे कमरे में स्पर्श नहीं करना चाहिए ना। जैसे आप अगर विग्रह जहाँ पे है जा रहे हैं तो पहले लाइट जलाना चाहिए, वैसे लाइट जलाना चाहिए, है ना? कुछ, है ना, कुछ मंत्र है ना? अल्टर में घुसने के लिए भी कुछ मंत्र पढ़ा जाता है। अगर मंत्र आपको पता नहीं है कि कम से कम लाइट जला के, घंटी बजा के, है ना, और जो जो विग्रह है आपके पास उस विग्रह का जय 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 जयकार करके, जैसे अगर आपके पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है तो ये बोलते हुए जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, ऐसे करके, है ना, या राधा कृष्ण की जय, गौर निताई की जय, ऐसे करके है, पूछ के फिर आप जो है एंट्री किए, और उसके बाद फिर जो है आप स्पर्श कर सकते हैं। दूसरा, अर्च विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करनी चाहिए। हम्म, जी आगे। कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे आप किसी भी घर में प्रवेश करते हैं तो बेल बजाते हैं ना, बेल बजाते हैं, ये एक एटिकेट है, एक सदाचार है ना? आप अपने घर में भी अगर किसी के रूम में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? नॉक किया जाता है ना, नॉक किया जाता है। तो उसी प्रकार जब भगवान के रूम में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसे नहीं बजाना जाना चाहिए ना, कि कम से कम घंटी बजाना चाहिए, या ताली बजा सकते हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, ऐसा करके आपको घुसना चाहिए। चौथा, प्रभु प्रभु जी, कुत्तों या हाँ, निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हम्म, तो अगर आप जो है क्या किए कि आप कुछ बना लिए, और लेकिन आप लेकर जा रहे हैं और कुत्ता जो है देख लिया, है ना, या और कोई जीव जो है देख लिया, बस देख लिया मतलब क्या हो गया? वो कंटामिनेट हो गया, है ना? आप बताइए। मैं देखता हूँ कि कई कई लोग घर घर में जो है कुत्ता रखा जाता है, और वो भी जाके पूजा करते हैं, और कुत्ता भी जाके जो है, मतलब जैसे वो शंख बजाएंगे, वो व्यक्ति जो है वो घर में शंख बजाएगा, और कुत्ता भी जो है वो भी करेगा, और उसको बड़ा खुशी होता है, वाह देखो मैं भी शंख बजा रहा हूँ और कुत्ता भी जो है मेरे साथ शंख बजा रहा है भगवान जी का। अरे, ये सब क्या है? बहुत अज्ञानता है ना, है कि नहीं? तो इसको ध्यान देना चाहिए ना, मतलब इसलिए बड़े बड़े मंदिरों में आप देखेंगे
कुत्ता क्या, मतलब बाकी लोगों को भी देखने नहीं दिया जाता है। अगर जब भोगा आता है एकदम पूरा रास्ता खाली हो जाता है ना, भगवान के पास जब भोग जाता है ना, और जब भोग बनाते हैं तब भी जो है मुंह में जो है आ, गामछा वामछा बांध के जो है भोग बनाया जाता है ना। तो ये सब सब नियम है ना। ओके मुकेश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बड़ा 5 नंबर। और 5 मिनट। पूजा के समय मौन व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। और पूजा के पूजा समय, करते समय। रुकिए जरा, रुकिए, जी। थोड़ा पॉज यस। दीजिए। तो मौन व्रत नहीं तोड़ना चाहिए कहने का मतलब है कि उस समय और कुछ बातें नहीं करना चाहिए ना। तो बेसिकली जो है जैसे हम आरती कर रहे हैं, तो आरती कर रहे हैं तो उस समय कैसे हम और किसी से बात करेंगे, है ना। बट ये नहीं है कि हम मंत्र भी नहीं पढ़ पाए, है ना। मंत्र पढ़ेंगे, है। जैसे आरती करते हैं तो एस धूपम श्री कृष्णाय नमः, एस दीपम श्री कृष्णाय नमः, इदम अर्घ्यम श्री कृष्णाय नमः, है ना। तो ये सब जो मंत्र है वो मंत्र आप पढ़ सकते हैं। वैसे मंत्र को मन में भी कहा किया जा सकता है, लेकिन मंत्र को आप अगर बोलना चाहे बोल भी सकते हैं। तो ये नहीं है कि बोल रहे हैं इसका मतलब जो है मौन व्रत तोड़ टूट गया, है ना। मौन व्रत का मतलब ये है कि उस रिलेटेड, भगवान के रिलेटेड चीजों से और कुछ बोलना, वो है मौन व्रत तोड़ना, है ना, है कि नहीं। तो भगवान के रिलेटेड चीजों को आप बोल सकते हैं ना, तो वो भी मौन व्रत है। हम्म। ठीक है। 6 नंबर, 6 नंबर। पूजा करते समय मूत्र या शौच नहीं जाना चाहिए। हाँ, केवल। आप रुकिए जरा। तो आप जैसे हम्म, भोग लगा रहे हैं ना, जैसे आपने भोग लगा दिया, और भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट के बाद निकालेंगे, और उसी समय आप जो है आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा यूरिन यूरिन पास करके आता हूँ, या स्टोमक क्लीन करके आता हूँ, 10 मिनट तो है ना मेरे पास, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए ना। जो भी करना है तो आप पहले से करके आइए, ये नहीं कि वो सेवा के बीच में जाके कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार है। और बाकी तो अगर आप यूरिन भी पास करते हैं फिर भी आपको स्नान करना पड़ेगा और कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना। जो कपड़ा आप पहन के आप विग्रह सेवा में जाते हैं, वो कपड़ा अगर एक बार वॉशरूम में चला गया तो फिर आपको स्नान करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सब है। 7 नंबर। केवल धूप ही अर्पित नहीं करना चाहिए। धूप के साथ पुष्प पुष्प भी अर्पित करना चाहिए। हाँ, और तो ऐसे पुष्प। सिर्फ सिर्फ जो है अगरबत्ती नहीं करना चाहिए, अगरबत्ती के साथ फूल भी जो है देना चाहिए ना। वैसे वैसे फूल जो है पहले दिया जाता है ना। फूल क्यों दिया जाता है ना। फूल क्यों दिया जाता है। फूल जो है इसीलिए दिया जाता है कि ध्यान आकर्षण करने के लिए, कि जैसे कहते हैं ना कि अटेंशन प्लीज। तो भगवान जी को अटेंशन देने के लिए कि मैं आया हूँ आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, तो इसलिए पहले क्या दिया जाता है, पहले थोड़ा फूल दिया जाता है ना। तो भगवान का आकर्षण जो है, ध्यान जो है आपके प्रति रहेगा कि ये कुछ सेवा करने आया है ना। तो फिर जो है आप उसको कर सकते हैं। ओके। ओके। राहुल सोनी। हरे आठ कृष्ण नंबर प्रभु जी धन्यवाद। 8 नंबर ऐसे पढ़िए। पुष्प जो ऐसे पुष्प जो निरर्थक है या जिनमें कोई सुगंध नहीं है, उन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। हाँ, सुगंधित पुष्प ही अर्पित करना चाहिए ना। जो जो फूल में कोई सुगंध है ही नहीं, उसको उसको अर्पित करना भी जो है क्या है, एक अपराध है ना। ओके। हाँ, आगे। प्रतिदिन इस प्रकार से दांत साफ न करना अपराध है। पूजा करने जा रहे हैं और दांत साफ नहीं है। 10 नंबर।
संभोग के तुरंत बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद तो स्नान करके करना चाहिए। हाँ, 11 नंबर। रजस्वला स्त्री को छूने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये एक मैं समस्या देखता हूँ हमारे, मतलब एक्चुअली बाकी मंदिरों में तो जब स्त्रियों का पीरियड समय होता है उस समय एंट्री नहीं करने देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एंट्री कराते हैं। लेकिन एंट्री हम इसलिए कराते हैं कि वो आए और जो है टेम्पल हॉल के बाहर बैठ के दर्शन करे, बाहर रह के आरती अटेंड करे, किसी को छुए ना, किसी को टच ना करे। लेकिन मैं जैसे ही ये दे दिया कि एंट्री करने का परमिशन दे दिया, मैं देखता हूँ कि कई बार जो है माताएं पीरियड के समय में जाके इवन किचन में भी, आधे किचन में भी जाके बैठ जाते हैं। हम्म है ना। और आते हैं तो सब जगह में छू छा के एकदम सा, कहीं पे पर्दा वर्दा सब छू के इवन, मतलब क्या बताए। तो ये सब चीज ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, है ना। अगर मतलब अगर आपको वैसे तो आना नहीं चाहिए, अगर आपको परमिशन दिया भी गया है तो दिया भी गया है, थोड़ा सा देखना चाहिए कि मैं किसी को ना छूऊं। क्योंकि आपने किसी को छू छू दिया, वो आके और किसी को छू दिया, और वो जो है जा रहा है पूजा करने के लिए, कैसे जाएगा वो पूजा करने के लिए। अब वो जिसको छुआ है उसको थोड़ी पता है कि फलाना व्यक्ति को वो हुआ था करके, है ना। तो आइए मंदिर में आइए, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना चाहिए। मंदिर में कोई कपड़ा को आपको छूना नहीं चाहिए। आपने पर्दा को टच कर लिया, पर्दा को टच कर लिया तो वो तो कंटामिनेट हो गया। उस पर्दा को जो भी छुएगा वो कंटामिनेटेड रहेगा हमेशा। आप आए जो है पायदान को छू लिए, तो पायदान तो कंटामिनेट हो गया। मतलब ये मैं अपने रूम में ही मार्क करता हूँ। मेरे रूम में भी ऐसे माता जी लोग आते हैं तो ऐसे करके चले जाते हैं। तो परमिशन दिया गया है, बट उसका इतना भी मिसयूज नहीं करना चाहिए उस परमिशन को, है। तो इसको, है ना, माता जी लोग को ध्यान देना चाहिए। ओके। पढ़े प्रभु जी। हम्म। हाँ, पढ़ो। मृत शरीर को छूने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना हाँ, चाहिए। वो तो ये तो अंडरस्टूड है, स्नान करके आना चाहिए। 13 नंबर। लाल लाल या नीले रंग के वस्त्र या मैले कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये टेम्पल मृत हॉल के शरीर लिए बता। रुकिए भैया, हमेशा बोल रहा हूँ, एक पढ़ के थोड़ा रुकना चाहिए ना, समझाऊंगा तभी तो। सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, समझना भी तो है। तो बेसिकली ये जो कहा गया है ये पूजा के लिए कहा गया है ना। मतलब लाल या नीले रंग के वस्त्र पहन के पूजा नहीं करना चाहिए, या मैले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। वैसे नहीं तो वैसे मंदिर में तो प्रवेश में कोई ऐसा है नहीं। मैं अभी जो साउथ इंडिया गया था, मैं देखा कि वहां पे बड़ा यूनिफॉर्म है। मतलब उडुपी गया मैं, तो उडुपी मंदिर में क्या है कि जो है ऊपर आप कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। बेसिकली पुरुष पुरुष के लिए था। तो वो लोग जो है कपड़ा खोल खोल के अपने हाथ में रख के जा रहे थे। मेरे पास तो उतरी था, मैं तो उतरी लेके गया। और बाकी जो है गुरुवायूर, अ, गुरुवायूर मंदिर में भी ऐसा है। नहीं, गुरुवायूर मंदिर में तो सीधा धोती है, वो नीचे भी धोती पहनना है। गुरुवायूर मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, आदिकेश्वर मंदिर, सब जगह में ऐसा है कि नीचे भी धोती होना चाहिए और ऊपर भी जो है सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा है वहाँ पे यूनिफॉर्म, है ना। बट यहाँ पे तो कोई यूनिफॉर्म है नहीं। तो बेसिकली ये जो नियम कहा गया है, ये नियम जो है पूजा करने के लिए है ना। तो पूजा करते वक्त जो है ये सब कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ओके। मुकेश जी बहुत उत्साहित है पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हाँ,
मृत शरीर को देखने के तुरंत बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, मृत शरीर का मतलब क्या है कि अगर उसका जो है कोई खुला हुआ पार्ट आप देख लिए, है ना, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए कि अगर ऐसा आपको आवाज आया तो तुरंत जो है देखना नहीं चाहिए, आपको घूम जाना चाहिए ना। और लेकिन अगर आपने देखा और कहीं पे भी अगर मतलब उस शरीर का कोई खुला हुआ पार्ट आपने देख लिया, जैसे उसका पैर देख लिया, उसका हाथ देख लिया, तो फिर आपको स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप जो है आप वो हो गए, तो कंटामिनेट हो गए। आगे। मंदिर के मंदिर के भीतर वायु विसर्जन, गैस छोड़ना नहीं करना चाहिए। आगे। मंदिर के भीतर क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे। श्मशान से लौटकर सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। विग्रह आगे। के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए जब तक भोजन पूरी तरह पच नहीं जाए। मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी गांजा। रुकिए, यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो कम से कम जो है आप भोजन किए हैं उसके आधे घंटे के बाद जाके आप पूजा करने जा सकते हैं। ये नहीं कि तुरंत जो है खा लिए और खा के दौड़े, है ना, पूजा करने के लिए। तो कम से कम आधा घंटा के बाद जो है आपको क्या करना चाहिए, पूजा करना जाना चाहिए। हाँ, 19 नंबर। गांजा गांजा या किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। 20। अफीम या कोई अन्य मादक पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। 21। यदि यदि शरीर पर तेल लगा हो तो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही विग्रह को स्पर्श करना चाहिए। हाँ, भगवान की महिमा। बेसिकली हाँ। बेसिकली क्या है कि कुछ तेल होता है ना, जैसे सरसों का तेल है ना, तो सरसों का तेल जो है वो एकदम शरीर में, मतलब स्नान करने के बाद भी वो सरसों का तेल जाता ही नहीं है, एकदम रहता है शरीर में, है ना। कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग ठंड के समय में, जैसे मैं तो लगभग रोज सुबह मंगला आरती करता हूँ, वो मतलब आरती में भाग लेता हूँ। तो इसलिए मैं जो है क्या करता हूँ कि पहले दिन जो स्नान करता हूँ शाम के समय में, उस समय तेल लगा लेता हूँ, तो स्नान कर लिया, फिर रात को सोया, फिर सुबह दोबारा स्नान कर लिया, तो फिर वो तेल नहीं रहता है शरीर में, है ना। तो इस प्रकार होता है, तो तुरंत जो है तेल लगा के, है ना, और वो करके नहीं जाना चाहिए, मतलब तेल जो है शरीर में नहीं रहना चाहिए, है ना। 22 नंबर। भगवान की महिमा बताने वाले शास्त्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। हम्म। विरोधी शास्त्रों का प्रचार या प्रवेश नहीं करना चाहिए। अ, विग्रह के समक्ष पान या सुपारी नहीं चबाना चाहिए। ऐसे फूल अर्पित नहीं करने चाहिए जो अ, थोड़ा गंदे सूखे या पात्र में रखे गए हैं, गंदे पात्र गंदे में पात्र रखे। में रखे गए। ठीक है, जी। धन्यवाद। हम्म। तो ये तो ठीक है, विरोधी शास्त्रों का प्रचार या प्रवेश नहीं करना चाहिए, मतलब कोई अगर नास्तिक शास्त्र है जिसमें, है ना, मतलब भगवान के विरोध में लिखा गया है, तो उसको नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि समय हो गया है। 26, नंगे फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, नीचे आसन या चटाई होनी चाहिए, स्नान पूर्ण किए बिना विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए, माथे पर 3 रेखाओं वाला तिलक नहीं लगाना चाहिए, है ना, जैसे पूर्ण जो लगाते हैं ये शैव तिलक लगाते हैं, तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है, ऐसे तिलक लगा के हम पूजा नहीं कर सकते। हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा भोजन भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए जो किसी किसी गैर वैष्णव वैष्णव द्वारा पकाया गया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या करते हैं लोग, जो है बाहर का चीज लेके जो है भगवान जी को ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना, मतलब वैष्णव ही जो बनाया है उसी को भोग लगाना चाहिए ना। गैर भक्त के सामने विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, और पूजा करते समय किसी गैर भक्त को नहीं देखना चाहिए, बेसिकली अल्टर में कहा गया है। भगवान गणपति की पूजा किए बिना विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म संहिता में कहा गया है गणपति भगवान
भगवान नृसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं और इस प्रकार भक्तों की भक्ति में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। इसलिए भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। बेसिकली हम लोग तो गणपति को पूजा तो नहीं करते हैं, बट हम गुरु को रखते हैं ना। तो गुरु है ना, क्योंकि गुरु की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाता है ना। विग्रह को ऐसे जल से स्नान नहीं कराना चाहिए जिसे उंगलियां या नाखूनों में ने छुआ हो। भगवान को अर्पित फूलों और पैर रखकर उन्हें लांघना नहीं चाहिए। भगवान के नाम की शपथ लेकर कोई भी व्रत नहीं लेना चाहिए कि मैं फलाने भगवान का शपथ लेता हूं कि मैं ये व्रत करूंगा करके, ऐसे नहीं लेना चाहिए ना। तो उसी बाद आता है नाम अपराध। ये हो गया सेवा अपराध है। अभी आ गया नाम अपराध। नाम अपराध में क्या है कि पद्म पुराण से उद्धृत है कि पद्मे च सर्वापराध कृदि अपि मुच्यन्ते हरि संश्रयः हरेर अपि अपराधान यह कुर्याद द्विपद पामशुलः। पद्म पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति अनेक प्रकार के अपराध करता है, मतलब बहुत प्रकार का अपराध करता है, तो वो भगवान हरि का अगर शरण लेता है वो अपराधों से मुक्त हो जाता है। दूसरा लेवल क्या है, अगर हरि के प्रति भी अपराध करता है तो वो हरि नाम की शरण लेकर अपराधों से मुक्त हो जाता है। लेकिन तीसरा लेवल क्या है, लेकिन अगर कोई हरि नाम के प्रति अपराध करता है तो वो व्यक्ति का अधोगति हो जाता है ना। तो इसलिए अ, मतलब हरि के प्रति अपराध करोगे तो हरि नाम जो है तार देगा, लेकिन हरि नाम के प्रति अपराध करोगे तो है ना, फिर आपका कोई उपाय नहीं है ना। तो क्या क्या हरि नाम के प्रति अपराध आप लोग से जानते होंगे, रोज हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है कि उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जो है अपना जीवन को भगवान के पवित्र नाम के प्रचार में समर्पित कर दिया है। जो भगवान के नाम के प्रचार कर रहे हैं, अपना जीवन को समर्पित किए हैं, उनका निंदा आप लोगों को नहीं करना चाहिए ना। यह अपराध अत्यंत गंभीर है क्योंकि ऐसे भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। दूसरा अपराध क्या है, भगवान शिव ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समतुल्य या स्वतंत्र मानना। वैसे इसके ऊपर मैंने भी भक्ति सदाचार में एक पूरा दिया था नाम अपराध के बारे में, उसमें भी आप जो जाके सुन सकते हैं, उसमें डिटेल्स है। तो अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भाई शिव भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, तो ऐसे नहीं मानना चाहिए ना। तो जानना चाहिए कि सभी शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ही परम पुरुषोत्तम है और अन्य सभी देवता उनके अधीन है। अतः काली काली या दुर्गा दुर्गा को हरे कृष्ण के समान मानना भी क्या है, घोर अपराध है ना। तो एक तो ना इक्वल मान सकते हैं ना स्वतंत्र मान सकते हैं कि नहीं ये तो जो है ये तो स्वतंत्र है, नहीं, देवताएं भी दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, है ना। तीसरा अपराध क्या है, गुरु के आदेशों का अवहेलना करना। गुरु को ना साधारण मनुष्य मानना, ना गुरु गुरु इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। तो और उनके आदेशों का अरे ये क्या गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं, ये क्या जानते हैं, है ना, हमसे थोड़ी होगा इतना, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। तो ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम्म। मतलब लक्ष्य रखना चाहिए कि ठीक है अभी नहीं हो पा रहा है कि आगे जाके होगा, बट इसको इग्नोर नहीं करना है कि नहीं नहीं गुरु ने जो आदेश दिया है वो तो मेरे लिए थोड़ी है, ऐसे नहीं, मतलब अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, उनका अनादर करना सीधा भगवान का अनादर करना है। वैदिक साहित्य अथवा वैदिक सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथों की निंदा करना। तो जो वैदिक शास्त्र है उनका निंदा करना या उनका अनादर करना, है ना, यह अपराध ज्ञान और भक्ति के स्रोत का अनादर है। तो फिर आपको ज्ञान और भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के महात्म्य को काल्पनिक समझना है। ये सोचना कि नाम जप के गुण केवल प्रचार के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं घोर अपराध है। मतलब ये जो ऐसे बड़ा बोल रहे हैं ऐसे ना ताकि भक्त बन जाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं ना, ऐसे इतना थोड़ी होता है ये। तो ये भी मानना क्या है, एक अपराध है। भगवान के नाम पर अपनी मनमानी व्याख्या करना, अर्थवाद का आरोप करना। मतलब
जो जो शब्द है वो शब्द का अन्य अर्थ निकालना है ना, तो ये भी एक अपराध है। नाम के बल पर पाप करना, ये मान लेना कि हम पाप करें और बाद में हरे कृष्ण जप करके सब समाप्त कर देंगे, अत्यंत घातक मानसिकता है ना। जैसे हम कहेंगे कि हम अपराध भी करते रहेंगे और साथ साथ हरे कृष्ण भी जपेंगे, बस सब तो ठीक हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा। नहीं, इससे क्या होगा, आपका अपराध और बढ़ जाएगा, है ना। एक तो होता है पाप, एक होता है अपराध। देखो, पाप को भगवान का नाम जो है वो क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, मिटा सकता है। लेकिन आप अगर नाम के बल पर पाप करेंगे तो वो हो जाएगा अपराध, है ना। और अपराध जो है वो बहुत मुश्किल होता है ना, उससे मुक्त होना, ठीक है नहीं। हरे कृष्ण जप को वैदिक कर्मकांडों जैसे कोई शुभ कर्म समझना, जैसे संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, ग्रह शांति आदि के लिए करना, नाम जप कर्म कांड नहीं, यह शुद्ध भक्ति है ना, उसको ऐसे नहीं समझा जाए। जिस व्यक्ति में श्रद्धा ना हो उसे भगवान के नाम के महात्म्य का उपदेश नहीं देना चाहिए। अत्यधिक पापी या निंदक व्यक्ति को तुरंत नाम की महिमा का बताना उनके लिए और अधिक क्या हो सकता है, और अधिक अपराध का कारण बन सकता है। भगवान के पवित्र नाम में पूर्ण श्रद्धा न रखना तथा नाम जप के महत्व को नाम जप के महत्व को समझ लेने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना है। नाम जप करते हुए संसार के विषय में लिप्त रहना या लापरवाही से जप करना एक गंभीर अपराध है। और लास्ट में क्या है, जप करते समय असावधानी भी एक अपराध है। तो ये लगभग 10 नाम अपराध तो है, लेकिन लास्ट में क्या है, 11वां नाम अपराध क्या है, इफ वी आर इनअटेंटिव एट द टाइम ऑफ चैंटिंग। अगर नाम कर रहे हैं उस समय हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक जप नहीं करने का मतलब क्या है कि हम जप करते वक्त और कोई काम कर रहे हैं, और किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, है ना, और कोई काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है, दिस इज इनअटेंटिव चैंटिंग। और कहा जाता है कि अगर आप जो 10 नाम अपराध आप अगर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं किए तो क्या होगा, ये अपराध होता रहेगा आपसे। और लेकिन अगर आपको अपराध कुछ हो रहा है लेकिन बाद में मतलब आप ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अपराधों से भी आप मुक्त हो जाएंगे, है ना। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। डेकोरेटिव में स्मेल लेस फ्लावर को यूज कर सकते हैं? यस, डेकोरेशन में क्या है, डेकोरेशन में तो कोई इशू नहीं है। जो भगवान को हम ऑफर कर रहे हैं वो दैट शुड बी, है ना, उसके जो है सुगंधित होना चाहिए। प्रभु जी, कभी कभी कोई पूजा करते टाइम दरवाजे पर आ गया, डोर नॉक कर रहा है, तो इस बीच पूजा छोड़कर जाना चाहिए अगर और कोई ना हो तो आप देख लीजिए, मतलब कितना जरूरी है ना। वो अपने ऊपर है कि आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, है कि नहीं। जैसे आप वॉशरूम में है तो कोई नॉक करेगा तो कैसे आप जाएंगे, है कि नहीं। या आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग मतलब एकदम तड़का लगा रहे हैं, तो उस समय कोई नॉक करेगा थोड़ी आप जा पाएंगे। तो ये प्रायोरिटी है, आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं ना। कई बार मैं चैंटिंग करता हूँ, मेरे पास कॉल आता है, तो कॉल आता है, मैं सोचता हूँ कि अरे इतना भी क्या इमरजेंसी है, एक एक माला कर लेने के बाद कॉल मैं खुद कर लूंगा, उठाने की क्या आवश्यकता है ना। तो ये सब चीज जो है भगवान भी मार्क करते हैं कि ये कितना सिंसियर है और ये जो है कितना सेक्रीफाइस कर रहा है मेरे लिए, है ना। तो ये आपके ऊपर है, यू कैन डिसाइड व्हाट इज योर प्रायोरिटी। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? आप सब रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं क्लास? सारे क्लास सुन चुके हैं? यस और नो? अरे बोल।
ओके, ये फीडबैक फॉर्म है, इसको आप भर सकते हैं। मुकेश जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं ये पूछना चाह रहा था प्रभु जी कि विग्रह के सामने रोना, तो मैं ये सोच रहा था कि अ, मतलब समाज में 80-90% तो भौतिक लाइफ में तो जीते ही हैं। तो वो एक एक आखिरी एक वो स्थान, प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग मंदिर जाते हैं और वहाँ अपना दुख, मतलब एक तरह से इमोशनली भगवान से मांगते हैं कि मुझे शांति चाहिए, या ये प्रॉब्लम है वो मुझे ठीक कर दे या शक्ति दे। तो ऐसे में वो कहाँ रोए? समाज में कोई ऐसा विश्वास, कोई ऐसा कोई जगह नहीं रहता है कि किनको, मतलब एक असमंजस ही होते हैं कि किसको मैं किस पे विश्वास करूं, कहाँ मैं बोलूं। ये घर में परिवार में भी है, बाहर भी है, ये बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में। तो मुझे लगता है कि वो मंदिर है कि जहाँ पे वो विग्रह के सामने वो हो सकता है। ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है इस बात पे। तो, और दूसरा एक ये है कि लाल कपड़ा, ताकि लाल कपड़ा पहनना नहीं चाहिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? या यस प्रभु, यस प्रभु। हम्म। हम्म। तो बेसिकली ये कहा गया है कि मतलब ठीक है, वो कहीं कहीं कोने में बैठ सकता है, कोने में बैठ के जो है अ, अपना दुख जो है वो व्यक्त कर सकता है। रोना और चिल्लाने का मतलब क्या है ना, कि मतलब लोगों को दिखाना कि देखो मैं भगवान के सामने रो रहा हूँ। समझ रहे हैं ना आप? कई बार आप देखे होंगे कि कई लोग आएंगे एकदम इतना रोएंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा भक्त है, और बाहर जाएगा, बाहर जाके सिगरेट पिएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे एक बार हुआ था, जो वृंदावन मंदिर में एक भक्त आके जो है बहुत भाव दिखा रहा था, बहुत भाव दिखा रहा था। है कि नहीं? ये तो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, तो प्रभुपाद जी बोले कि सिक्योरिटी गार्ड को बोले कि उसको उसको जो बाहर निकाल दो, है ना। लोग मतलब ऐसे करके लोग बहुत ना डिस्टर्ब करते हैं, बाकी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं ना। तो जैसे ही मतलब वो कहा कि नहीं है, तो प्रभु जी, प्रभुपाद जी ये तो बहुत बड़ा शुद्ध भक्त जैसे लग रहा है वो तो प्रभुपाद जी बोले अगर वो शुद्ध भक्त होगा ना तो आप उसको निकालोगे तो वो क्या कहेगा, वो क्षमा मांगेगा, है ना। हाँ हाँ, मेरे से गलती हो गई। अगर उस भक्त नहीं होगा तो देखना आप मतलब आपको गाली गलौज करेगा। और जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड जाके उसको हटाने लगा, तो वो कहने का कि तुम मुझे हटा रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है, ठीक है, आप जो है अपने हृदय की बात रखना चाहते हैं, लेकिन दैट शुड बी, है ना, दैट वो एक सीक्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि सबके सामने जो है आप चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। इसी को कहा गया है ना, इसी को कहा गया है। धन्यवाद। ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। आप लोग फीडबैक फॉर्म भर दिए होंगे। हाँ, मौसम, मौसम कुछ पूछना चाहती है, जल्दी पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम कुछ प्रभु जी। कुछ आवाज सबसे नहीं में आ एक रही है, तो कुछ आराम से, आराम से। आवाज गूंज रहा है। और कोई है क्या वहां पे? और कोई है क्या? और कोई कनेक्शन क्या क्या? हरे नहीं कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलो। अब आवाज क्लियर है? हाँ, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे, आपने है ना, पॉज ओके लेकर, ओके पॉज लेकर, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, है। हाँ बोलो। आपने जितना कुछ आज बताया है ना हाँ क्लास हाँ में, हाँ। वो सारा प्रश्न मैं कर चुकी हूँ।
मम्मा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। मैं इतना डिमेरिट, इतना पापी वाला फील आ रहा है मेरे को, कितना गंदी, मतलब कि मतलब क्या मैंने नहीं किया आइटम में। मैंने बहुत बोला है कान्हा जी के साथ, मतलब बातें की मैं, एवरी ईच एंड एवरीथिंग जो आपने बताया। मेरे को लग रहा है कि ये क्लास मेरे लिए ही रखा गया है कि मौसम देख कितना डिमेरिट है। मतलब ये जो फील अभी बहुत गंदा फील आ रहा है, मतलब कि सबको टच वच सब कर देती हूँ मैं। मेरे को लगता है सब कुछ तो कान्हा जी ही दिए हैं, तो क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन करना किसी चीज में। मतलब अजीब फील हो रहा है मेरे को। मैं ऐसा नहीं कि मेरे को मना नहीं किया गया, लेकिन मैंने लोगों का बात लिया ही नहीं। और अभी मेरे को कितना गंदा लग रहा है कि मैं ऐसे कैसे, इतना पापी कैसे हो सकता है, इतना कोई स्टूपिड कैसे हो सकता है। कोई मतलब बात नहीं, और कोई इससे बात नहीं, हाँ कैसे नहीं, बच्चे। आप डेली उसको करती हूँ। डेली आपने बताया ना कि निंदा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि करना, लेकिन हो ही जाता है। कोई बोल रही है तो मैं भी बोल ही डालती हूँ, जबकि नहीं बोलना चाहिए। अब मेरे को समझ में नहीं आता, निंदा में नहीं करती हूँ, रियलिटी बताती हूँ जो मैंने देखा है कि हाँ वो रियलिटी है। लेकिन उसको निंदा में ले सकते हैं क्या? अगर मैं किन्हीं के बारे में रियलिटी बता रही हूँ तो वो तो रियलिटी है ना, उसको निंदा में क्यों ले? निंदा इन द सेंस ये होता है ना कि आप उनके बारे में गलत ना बोलो, लेकिन रियलिटी तो बोल सकते हैं ना। समझ में नहीं आता, मेरे को रियलिटी, बहुत अपराध रियलिटी, फील आ रहा है। रियलिटी किसको बोलना है? किसको बोलना है? हाँ, अब मतलब अगर, अगर सुनो, अगर सुनो, किसी पिताजी का बेटा अंधा है, तो मैं अगर जाके उसके पिताजी को बोलता हूँ, देख तेरा बेटा अंधा है, तेरा बेटा अंधा है तो रियलिटी, ये तो रियलिटी है कि नहीं हो? हाँ, उसका बेटा तो अंधा है, लेकिन उसके पिताजी को कैसा लग रहा होगा? समझ रही? यस प्रभु जी। समझ रही ना? आगे भी ठीक। तो तो हमेशा सही बोलना भी, मतलब सही नहीं है। है ना? इसलिए कहते हैं कि आ, क्या बोलते हैं, आ, प्रियम वाक्यम मधुरम, ऐसे करके बस भूल रहा हूँ, कि अगर सच बोलना भी है तो सच बोलने का तरीका भी पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार, ठीक है, कहीं पे अगर आप कुछ ऐसे देखते हैं तो बोलना है, किसको बोलना है? ऑथोरिटी को बोलना है ना? और ऑथोरिटी को बोल बोल के भी भूल जाना चाहिए, है ना? बोल दिए बस, मन में आया, बोल दिए और भूल जाओ। ये नहीं कि चेक कर रहे हैं कि ऑथोरिटी उसके ऊपर कुछ कुछ एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना? बोल दो और बोल के डिटैच हो जाओ उस चीजों से, अगर आप किसी को कुछ, किसी का कुछ देखते हैं तो। ये नहीं कि एकदम ड्रम लेके पीटते गए, मैंने देखा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। हो सकता है कि वो सच्चाई हो, बट इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के सभी क्या है, संतान है ना? भगवान नहीं चाहेंगे कि मेरा, हाँ, भगवान जानते हैं कि मेरा बेटा अंधा है, मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है ना? बट उसको बार बार आप बोलेंगे तो भगवान जी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो परम पिता है। जिस प्रकार मैंने एग्जाम्पल दिया कि किसी बेटे पिता का अंधा बेटे को आप बार बार कहेंगे कि आपके बेटा अंधा है, आपका बेटा अंधा है, तो पिताजी को अच्छा नहीं लगता है। इज इट क्लियर? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। लेकिन प्रभु जी, मैं खुद को पाप मुक्त कैसे करूं? जैसे मैंने अभी तक तो इतना सारा अपराध करते कर रहो, चुकी हूँ ना। करते रहो, करते रहो, बस लगे रहो, लगे रहो, हो जाएगा, है ना? लगे रहो। ओके। ये कोई वन नाइट शो नहीं है कि नहीं? धीरे 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 धीरे, दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, है कि नहीं? बस लगे रहो, लगे रहो, और पश्चाताप करते रहो। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना? फिर भगवान शक्ति देंगे। ओके। ओके, थैंक यू प्रभु जी। अरे वाह।